सावधान। सभी को जय जिनेन्द्र। हाँ आंटी, सभी को जय जिनेन्द्र। ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम, दीदी को प्रणाम, सबों को जय जिनेन्द्र। ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकार। आवाज आ रही है ना? कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सब घन होगा प्रचालित सकल भूतल कलंका विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु दूरिता अज्ञानातिमिराधानां ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषविध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भवजीवन प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशं पापणासंगतं शास्त्रं श्री पद्म पुराण नामधेयम मूल ग्रंथ करतार श्री सर्वज्ञ देवा करतार श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषां वचन सार्था महासाध्य श्रीमद रविसेनाचार्येण विरचितं इदं शास्त्रं स्वतार सातान्ते अस्मिन् वक्तुं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंजादो जयंधर वस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सब कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिह्वानी माता की जय। परम मांगलिक पद्म पुराण ग्रंथराज की जय। रविसेन आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी हारिका माता जी के चरणों में वंदा में वंदा में वंदा में। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण पर सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग पद्म पुराण ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसके रचयिता रविसेनाचार्य हैं, जो श्लोक में ग्रंथ को लिखे हैं संस्कृत श्लोक में, उसका हिंदी रूपांतर पन्नालाल जी साहित्यकार ने किया है। हमारा 11वां पर्व होगा क्या? 11वां पर्व शुरू होगा। सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारणम उत्तम प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पद पद्मांशु केशरम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगल प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगल प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगल। तो महावीर भगवान की जय। इनको पढ़ना है, शुरू करें। प्रभा जैन, आशा ठोलिया, मधु काला, निशा जैन। मुझे पढ़ना है त्रिशला जी? मुझे पढ़ना है क्या? नहीं, मुझे पढ़ना है, लेकिन संस्कृत का पढ़ना है ना मुझे तो। नहीं, आपको नहीं पढ़ना है। मैं पढ़ लूं आज हिंदी? आज मैं पढ़ हाँ, हिंदी भी आज हिंदी बीना पढ़ेगी ना। बीना का रहू का हुआ था। हिंदी पढ़ना है? हाँ पढ़ो। अच्छा, संस्कृत में पढ़ना है। एकादश पर्व पे शुरू से पढ़ना ना? हाँ शुरू से पढ़ना है। अर्थांतर रावण ने पृथ्वी पर जिन जिन राजाओं को मानी सुना, उन सबको नम्रीभूत किया। जिन राजाओं को इसने वश में किया था, उसका सम्मान भी किया, और ऐसे उन समस्त राजाओं ने से वेष्टित होकर उसने बड़े बड़े ग्रामों से सहित पृथ्वी को देखते हुए सुभौम चक्रवर्ती के समान भ्रमण किया। इसके साथ नाना देशों में उत्पन्न हुए नाना आकार के मनुष्य थे। वे मनुष्य नाना प्रकार के आभूषण पहने हुए थे, नाना प्रकार की उनकी चेष्टाएं थी, और नाना प्रकार के वाहनों पर आरूढ़ थे। सब जीर्ण मंदिरों का जीर्ण द्वार करता जाता था, और
देवादिदेव जिनेंद्र देव की बड़े भाव से पूजा करता था। जैन धर्म के साथ द्वेष रखने वाले दुष्ट मनुष्यों को नष्ट करता था और दरिद्र मनुष्यों को दया से युक्त हो धन से परिपूर्ण करता था। सम्यक सम्यक दर्शन से शुद्ध जनों की बड़े स्नेह से पूजा करता था और जो पात्र जैन मुद्रा की धारण करने वाले थे ऐसे मुनियों को भी भक्ति पूर्वक प्रणाम करता था। जिस प्रकार उत्तर नारायण से समय सूर्य दुह से प्रताप बिखेरता हुआ उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करता है, उसी प्रकार रावण ने भी पुण्य कर्म के उदय से दुह से बिखेरते हुए उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। तथांतर रावण ने सुना कि राजपुर का राजा बहुत बलवान है। वह बहुत भारी अहंकार को धारण करता हुआ कभी किसी को प्रणाम नहीं करता है। जन्म से ही लेकर दुष्ट चित्त है। लौकिक मिथ्या मार्ग से मोहित है और प्राणियों का विध्वंस कराने वाले यज्ञ दीक्षा नामक महापाप को प्राप्त है, अर्थात यज्ञ क्रियाओं में प्रवृत्त है। यज्ञ का कथन सुन राजा सैनिक ने गौतम गंधर्व से पूछा कि हे विभो, अभी रावण की कथा रहने दीजिए। पहले मैं इस यज्ञ की उत्पत्ति जानना चाहता हूँ कि जीवों का विघात करने वाले जिस यज्ञ में दुष्ट जन प्रवृत्त हुए हैं। तब गंधर्व बोले कि हे सैनिक, सुन, तूने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इस यज्ञ के द्वारा बहुत से जन मोहित हो रहे हैं। अयोध्या नगरी में इक्ष्वाकु कुल का आभूषण स्वरूप एक ययाति नाम का राजा था और सुरकांत नाम की, मेरे पर्स में है, अलमारी में रखा, सुरकांत नाम की उसकी रानी थी। उन दोनों के वसु नाम का पुत्र हुआ। जब वह पढ़ने के योग्य हुआ तब क्षीर कदम नाम के गुरु के लिए सौंपा गया। क्षीर कदम की स्त्री का नाम स्वस्तिमती था। किसी एक दिन सर्वशास्त्रों नाटक है श्री क्या नाटक है जेनिस से घर आवाज जाता, ये म्यूट है कि अनम्यूट है रे भाई? क्षीर कदम बन के यहाँ का आवाज तो नहीं जा रहा है। प्रिया म्यूट है क्या? ये कितना खुला हुआ है? प्रिया बोल के खुला हुआ है। हाँ, ये प्रिया, अमरा भाभी, देवी भाभी आपका भी खुला हुआ है, अब पार्टी का भी खुला हुआ है और इनका क्षीर कदम बन के मध्य में नारद आदि शिष्यों को आर्य शास्त्र पढ़ा रहा था। वही आकाश मार्ग से विहार करने वाले चारण मुनियों का संग विराजमान था। उसमें से एक दयालु मुनि ने इस प्रकार कहा कि 4 प्राणियों में से एक नरक को प्राप्त होगा। मुनि के वचन सुन क्षीर कदम अत्यंत भयभीत हो गया। तदंतर में उसने नारद, पर्वत और वसु इन तीनों शिष्यों को अपने अपने घर भेज दिया और वे शिष्यों को भी बंधन से छोड़े गए बछड़ों के समान संतुष्ट होते हुए अपने अपने घर गए। जब पर्वत अकेला ही घर पहुंचा तब उसकी माता स्वस्मती ने पूछा कि ये पिता कहाँ है, जिससे अकेले ही आए हो? पर्वत ने माता को उत्तर दिया कि उन्होंने कहा कि पीछे आते हैं। पति के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए स्वस्मती का दिन समाप्त हो गया। जब दिन का बिल्कुल अंत हो गया और सघन अंधकार फैल चुका फिर भी वह नहीं आया, तब स्वस्मती शोक से भर के आक्रांत हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। वह दुख से पीड़ित हो चकवी के समान एक प्रकार विलाप करने लगी कि हाय हाय, मैं बड़ी मंदभाग्य हूँ जो पति के द्वारा छोड़ी गई। क्या मेरा पति किसी पापी मनुष्य के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुआ है अथवा किसी कारण परदेश को चला गया है?
अथवा समस्त शास्त्रों में कुशल होने से वैराग्य को प्राप्त हो स्व परिग्रह का त्याग कर मुनि दीक्षा को प्राप्त हुआ है। इस प्रकार विलाप करते करते स्वस्थमति की रात्रि भी व्यतीत हो गई। जब प्रातः काल हुआ तब पर्वत पिता को खोजने के लिए गया। लगातार कुछ दिनों तक खोज करने के बाद पर्वत ने देखा कि हमारे पिता नदी के तटवर्ती उद्यान में मुनि होकर विद्यमान हैं। संग सहित गुरु के समीप विनय से बैठे हैं। उसने दूर से ही लौटकर लौटकर माता से कहा कि मेरा पिता नग्न मुनियों और उनके भक्तों द्वारा प्रताड़ित हो नग्न हो गया है। तदंतर में स्वस्मति ने जब निश्चय से यह जान लिया कि अब पति का समागम मुझे प्राप्त नहीं होने वाला है, तब वह अत्यंत दुखी हुई। वह दोनों हाथों से स्तनों को पीटती एवं जोर से चिल्लाती हुई रुदन करने लगी। यह वृतांत सुनकर धर्म स्नेही नारद शोक से व्याकुल होता हुआ अपनी गुरुआनी को देखने के लिए आया। उसने कहा उसे देख वह और भी अधिक स्तन पीट कर रोने लगी और सो ठीक ही है, क्योंकि वह स्वस्थमती बात यह है कि आप्तजनों के समक्ष शोक को बढ़ाने लगता है। नारद ने कहा कि हे माता, व्यर्थ ही शोक क्यों करती हो, क्योंकि इस समय शोक करने से निर्मल बुद्धि के धारक गुरु जी वापस नहीं आवेंगे। सुंदर चेष्टाओं के धारक गुरु जी पर पुण्य कर्म से बड़ा अनुराग किया है कि जिससे वे जीवन को चंचल जानकर तप करने के लिए उद्यत हुए हैं। इस प्रकार नारद के समझाने पर उसका शोक क्रम से हल्का हो गया। स्वस्तिमती कभी तो पति की निंदा करती थी कि वे एक अबला को असहाय छोड़कर चल दिए, और कभी उनके गुणों का चिंतन कर स्तुति करती थी कि इनका निर्लेप कितना उच्च कोटि की थी। इस प्रकार निंदा और स्तुति करती हुई वह घर में रहने लगी। इसी घटना से तत्वों को जानकर यताति राजा भी वसु के लिए राजभार सौंपकर महामुनि हो गया। नवीन राजा वसु की पृथ्वी पर बड़ी प्रतिष्ठा बढ़ी। आकाश स्फटिक की लंबी चौड़ी शिला पर उसका सिंहासन स्थित था। सो लोक में ऐसी प्रसिद्धि हुई कि सत्य के बल पर वसु आकाश में निराधार स्थित है। अथांतर एक दिन नारद की पर्वत के साथ शास्त्र का वास्तविक अर्थ प्रकट करने पर तत्पर निम्नलिखित चर्चा हुई। नारद ने कहा कि सबको जानने देखने वाले अनंत भगवान ने अनुव्रत और महाव्रत में भेद से धर्म दो प्रकार का कहा है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। इन पांचों पापों से विरक्त होने को व्रत कहते हैं। यह व्रत प्रत्येक व्रत की पांच भावनाओं से सहित होता है। तो जो उक्त पापों का सर्वदेश त्याग करने में समर्थ है वे महाव्रत ग्रहण करते हैं, और जो घर में रहते हैं ऐसे से जन अनुव्रत धारण करते हैं। जिनेंद्र भगवान ने गृहस्थों का एक व्रत अतिथि संविभाग बताया है, जो पात्र आदि के भेद से अनेक प्रकार का है। यज्ञ का अंतर्भाव अतिथि संविभाग व्रत में होता है। ग्रंथों के अर्थ की गांठ खोलने वाले दयालु मुनि ने अजय अष्टवयम इस वाक्य को अर्थ बताया है। आंटी जी, यज्ञ का अंतर्भाव, यज्ञ का अंतर्भाव माने आंटी जी कि अज उस पुराने धान को कहते हैं जिसके कारण मिलने पर
भी अंकुर उत्पन्न नहीं होते हैं, ऐसे धान से ही यज्ञ करना चाहिए। नारद की इस व्याख्या को सुनकर तम कर पर्वत बोला कि नहीं, अजब का नाम पशु का है, अतः उनकी हिंसा करनी चाहिए, यही यज्ञ कहलाता है। इसके उत्तर में नारद ने कुपित होकर दुष्ट पर्वत से कहा कि ऐसा मत कहो, क्योंकि ऐसा कहने से भयंकर वेदना वाले नरक में पड़ेंगे। अपने पक्ष की प्रबलता सिद्ध करते हुए नारद ने यह प्रतिज्ञा की कि हम दोनों राजा वसु के पास चलेंगे, वहां जो पराजित होगा उन्हीं की जीव काट ली जाएगी। आज राजा वसु के मिलने का समय निकल चुका है, इसलिए कल इस बात का निश्चय होगा। इतना कहकर पर्वत अपनी माता के पास गया। अभिमानी पर्वत कलह का मूल कारण माता के लिए कह सुनाया। उसने उत्तर में माता ने कहा, हे पुत्र, तूने मिथ्या बात कही है। अनेक बार व्याख्यान करते हुए मैंने तेरे पिता से सुना है कि अज उस धान को कहते हैं कि जिसमें अंकुर उत्पन्न नहीं होते। तू देशांतर में जाकर मांस भक्षण करने लगा, इसलिए अभिमान से तूने ये मिथ्या बात कही है। यह बात तुझे दुख का कारण होगी। हे पुत्र, निश्चय ही तेरी जीवा का छेद होगा और मैं अभागिन पति और पुत्र से रहित होकर क्या करूंगी। उसी क्षण उसने स्मरण आया कि एक बार राजा वसु ने मुझे गुरु दक्षिणा देना कहा था और मैंने उसे धरोहर के रूप में उसी के पास रख दिया था। स्मरण में आते ही तत्काल घबरा हुई राजा वसु के पास पहुंची। ये हमारी हो ग्राणी है। गया टाइम 50 हो चुके, 51 हो गए, बल्कि 51 हो गए बल्कि। हाँ, क्या अब मैं संस्कृत का पढ़ रही हूँ भाभी। जय प्रणाम भाभी। अत कैलाश संक्षोभो यान यान मानवतो नृपान शृणोति धरणी यातान तान तान सर्वा नन्दिमत वशीकर्तश्च समानम प्रतिपति वृष्टि नृपः पश्यन् स्फीत पुरा मुर्वी सुभोमुश्चक्रेण वृद्धितः नाना देशमुत्पन्ने नाना कारणैर्वर्तः नाना भूषा धरे नामा नामाश विविध वाहने कार्यं जिन चैत्यानम संस्कारणां परमां तथा पूजां देवादिदेवानां जिनेन्द्र नाम स्वभावित है। दस्यनम द्वेषन जिन विद्वेष कारण है, हलमानवान दुर्विधान करुणा युक्तो धनेन परिपूर्यन सम्यक दर्शन संसुधान वत्सल पूज्य अज्ञान प्रणमन श्रवणाम भक्तिया रूप मातुषितानपि उदीचम प्रसिद्ध है काष्ठाम प्रतापाम दुष्य किरण यथोत्तरायणे भानुः पुण्य कर्मानुभावतः बलवाश स्तेन राजा राजपुराधिप है अभिमानम परम विभक्ति पर प्रणति वर्जितः जन्म प्रभृति दुश्रेता लोकाकिनो मार्ग मोहितः प्रविष्ट प्राणी विध्वंसम यज्ञ दीक्षा के पातकम अत यज्ञ ध्वनिं कृत्वा शेण्युकोगन पालिनम इत्ये प्रशदे विभो तावदास्तां ब्राह्मण कीर्तनम उत्पत्तिम भगवनस्य यज्ञस्य छामि वेदुतम परवर्तो दारुणो यस्मिन् जनो जंतु विनाशने उवाच गणाधीश शृणु श्रेणिक शोभनम भवता पृष्ठमेतेन भवो मोहिता जनाः विनितायां महानाशी दीक्षाभूषण है यया की नाम राजस्य शुल्कान्तेति भामनी वसुर्नामा भवतस्य गुरोर्योग्यः स चार्पितः नाम्ना क्षीरकदम्बस्य यस्य स्वस्तिमति प्रियः अन्यतार्यनकं शास्त्रं सर्वशास्त्र विशारदः अध्यापत्सो शिष्यानां प्रदानिने वनान्तरे अथ चारण साधूनां प्रस्थितानां विहायसा एकेन यत्ना प्रोक्तमेवं कारुण्यकारिणा चतुर्णां प्राणिनामेषामेको नरकभगिति श्रुत्वा क्षीरकन्दमस्त्वचो भीतो भवदः भृष्मः ततो अन्ते भाषीन् प्रस्थेन प्रसिता स्वमाल्यं ययुस्तुष्टा यथा वत्सा मुक्ता दामक बन्धनात्
स्वस्ति मत्यथ प्रपचम पुत्रम पर्वत संज्ञकम तासो पिता पुत्र येने काकी त्वमागतः पश्चादेमिति तेनोक्तमिति तस्य जगादसः तदागमं च काक्षतिस्या यात महच्यम नायातः स दिनानन्तेऽपि यदा तिमिर्गहरे तदा शोकभराक्रान्ता पतिताशो महितले चक्रवाकी दुःखार्ता विलापं चक्रोदितः हा हतामद भाग्यसु प्राणानां स्वामी नोजनाम पापेन केनोचित् मृत्युं किंपो पापितो भवते किं वा देशांतर यातः कांत केनापि हेतनाम सर्व शास्त्रार्थ कुशलः किं वा वैराग्यमाश्रितः सर्व संगान प्रतिज्य प्रवज्याम संश्रियत विलापमिति कुर्वन्त्यस्तेषः सा रजनीकथा अन्वेष्टुं पितरं चतावहं पर्वतको गतः दृष्ट्वा सरितटोद्याने दिनः कैश्चित् गुरुं मुनिम गुरो संग समेतस्य समीपे विनय स्थितम् आराधे निवत्याख्य मात्रं च पितामहं विप्रलब्धो बहु नगन श्रवणे स्थित प्रायणे ततो निश्चय विज्ञात संग मधुखितः कराभ्यां वृषमाध्यान्मादनाना स्नाना वरुद्धः स्वनम नारद स्तमत सुत्वा वृतांतम धर्म वत्सल है द्रष्टुमागादुपाध्यायी क्षणम शोक समाकुलः तम दृष्टा सूत्रां चक्रे स्तनताडोदनम निसर्गोयम यदा से पुरे शोके विवर्तः जगदा नारदो मातः किं शोक पुरुषे वृथा प्रत्यय शोक गुना नाशा बा गच्छति विशुद्धि कर्मणानुग्रहीतोषो चारुणा चारु चेष्टितः जीवितं चंचल ज्ञात्वा यस्तपः कृतु बुध्यते तनुतां बोध्यमानाया शोक स्थिसे गतः क्रमात् द्विशती च स्तूनां च भर्तारां स स्थित ग्रहे एतोष्मादेव चोदान ययातिष्यत कोविदः राज्य भारम वसो मदेश्य बभूव श्रमणो महान सुप्रतिष्ठो भवद राजा पृथ्व्यां प्रथितो वसुः नमे स्फटित विस्तीर्ण शिलाश हरि विष्ठर समम पर्वत के नाथ नारद श्यानदा भवत कथेयम शास्त्र तत्वार्थ निरूपण परायणा जगाद नारदो हद्भि सर्वज्ञ सर्वदर्शी भी दिदो विहितो धर्म सूक्ष्मोदार विशेषतः हिंसाया अनर्थात स्तेया स्वर संगात परिग्रहात विरते वर्तमुदिष्टम भावनाभि समन्वितम वृत्तम सर्वतः कृतम ये सक्तास्ते महाव्रतम सेवन्ते अनुव्रतम शेषा जनत्वो गृहमाशिता संविभागो तिथिना च तेषा मुक्ते जिनाधिपे यज्ञाख्यावस्थिता इस्मिन् भेदे पात्रादिभूयते अर्ये दृष्टमितस्य वाक्यस्यार्थो दयापरः अयं मुनि मिराख्यातो ग्रंथार्थ ग्रंथि भेदिभिः अजास्ते जायते येषां नाको सति कारणे सस्यानां यज्जन कार्य में तैरिति विनश्य अजा पश्व उदिष्टा इति पर्वत को वदत तेषां मालम्भनं कार्य तच् यागो भी दीयते नारद कुपितो बोस्ततः प्रतकम खलम मेवं वोचः पतश्यं नरके घोर वेदने प्रतिज्ञां चाक्रो देव मावर्यो वै शुद्धिति वशुं प्राश्नी कमाशाद्य तस्य जीवा निकृत्यते अतिक्रांता वशुं दृष्टु वेलाद्यशो विनश्य भवितेष्य भी ध्यायागत पर्वतो मातुरन्तिक्रम तस्य चाकत्यन्तमूलं कलहस्याभिमानवान् ततो जगात् सपुत्रया निगतं वृषः कुर्वन्तो नु केशो व्याख्यां मया तव पितुः श्रुतम् अजहा किलाभिधन्यन्ते गृहो ये प्ररोहका देशान्तरं प्रियातेन मांस भक्षम कारिणा
मानाच वित्तम प्रोक्तम तेवेद दुख कारणम रसाच्छेदनम पुत्रनेतम ते भविष्याति अपुन्ना किम करिष्यामि पति पुत्र विवर्जितः यश सस्मारे शापुरा प्रोक्ताम तृष्णागु दक्षिणाम न्यास भूताम गता चाशु बसोदंत कुमा कुला। भावी प्रणाम 51 हो गए। अब हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में बताती कौन पढ़ेगा। अब हिंदी में अमराव देवी भाभी कल कोलकाता वाली पढ़ेंगी। बिल्कुल सबका हो चुका ना, एक बार तो सबका हो चुका है। विजय जी का दीदी वीडियो से गुरानी लास्ट बोल के क्या होता है? अब ना पहले भी आया आपका गुरानी। आपका हिंदी में हो गया ना, आप सबका हो चुका है। एक बार दोबारा से शुरू हो रहा है। अब अमराव भाभी का होगा। कलकत्ता वाली अमराव देवी नहीं, एक बार ना सबका हो चुका, सभी का दोबारा से रिपीट हो रहा है। तो पहला नंबर ना उनका आ रहा है, अमराव भाभी का। उसके बाद में शर्मिला जी का है, उसके बाद में सरोज जैन सूरत का है, फिर डॉक्टर मुन्नी का है। मतलब दोबारा से रिपीट हो रहा है ना, तो इस समय नंबर अमराव भाभी का है। गुरानी शब्द जो आया है, गुरानी का मतलब क्या है? 2 जगह आया है गुरानी। गुरु की वाइफ गुरानी। अच्छा, गुरु की वाइफ को गुरु माता। गुरानी कह रहे हैं। हाँ, गुरु माँ को। दोबारा शुरू हो गया। अब आप पढ़िए। आपके बाद है फिर शर्मिला जी का नंबर है, और संस्कृत में निशा जी का नंबर है। उसी क्षण उसे स्मरण आया कि एक बार राजा बसु ने मुझे गुरु दक्षिणा देना कहा था और मैंने उस धरोहर के रूप में उन्हीं के पास रख दिया था। स्मरण आते ही वह तत्काल घबराई हुई राजा बसु के पास पहुंची। यह हमारी गुरानी है। यह विचार कर राजा बसु ने उसका बहुत सत्कार किया, उसे प्रणाम किया, और जब यह आसन पर सुख से बैठ गई तब हाथ जोड़कर विनय से पूछा कि हे गुरानी, मुझे आज्ञा दीजिए। जिस कारण आप आई है मैं उसे अभी सिद्ध करता हूँ। आप दुखी सी क्यों दिखाई देती है? इसके उत्तर में षष्ठीमती ने कहा कि हे पुत्र, मैं तो निरंतर दुखी रहती हूँ, क्योंकि पति के द्वारा छोड़ी हुई कौन सी स्त्री सुख पाती है? संबंध 2 प्रकार का है, एक योनि संबंधी और दूसरा शास्त्र संबंधी। इस दोनों में से मैं शास्त्रीय संबंध को ही उत्तम मानती हूँ, क्योंकि यह निर्दोष संबंध है। क्योंकि तुम मेरे पति के शिष्य हो, अतः तुम भी मेरे पुत्र हो। तुम्हारी लक्ष्मी को देखते हुए मुझे संतोष होता है। हे पुत्र, एक बार तुमने कहा था कि दक्षिणा ले लो, तो मैंने कहा था कि फिर किसी समय ले लूंगी। स्मरण करो, पृथ्वी की रक्षा करने में तत्पर राजा लोग सदा सत्य बोलते हैं। यथार्थ में जो जीवों की रक्षा करने में तत्पर है वे ही ऋषि कहलाते हैं। तुम सत्य के कारण जगत में प्रसिद्ध हो, अतः मेरे लिए वह दक्षिणा दो। गुरानी ने ऐसा कहने पर राजा बसु ने विनय से मस्तक झुकाते हुए कहा कि हे माता, तुम्हारे कहने से मैं आज निमित्त कार्य भी कर सकता हूँ। जो बात तुम्हारे मन में हो सो कहो, अन्यथा विचार मत करो। तदनंतर षष्ठीमती ने उसके लिए नारद और पर्वत के विवाद का सब वृत्तांत कर सुनाया, और साथ ही इस बात को प्रेरणा की कि यद्यपि मेरे पुत्र का पक्ष मीठा ही हो तो भी तुम उसका समर्थन करो। राजा बसु यद्यपि शास्त्र के यथार्थ अर्थ को जानता था, पर षष्ठीमती ने उसे बार बार प्रेरणा देकर अपने पक्ष में स्थिर रखा। इस तरह मूर्ख सत्य के वशी राजा ने उसकी बात स्वीकृत कर ली। तदनंतर षष्ठीमती राजा बसु के लिए बार बार अन्य को प्रिय आशीर्वाद देकर अत्यंत संतुष्ट होती हुई अपने घर गई। तदनंतर दूसरे दिन प्रातःकाल ही नारद और पर्वत राजा बसु के पास गए। कुतूहल से बड़े अनेकों लोग उसके साथ थे। 4 प्रकार के अनपढ़ नाना प्रजाजन, सामंत और मंत्री लोग शीघ्र ही उस वाद स्थल में जा पहुंचे। तदनंतर संजनों के बीच नारद और पर्वत का बड़ा भारी विवाद हुआ। उनमें से नारद कहता था कि अच का अर्थ
बीज रहित धान है और पर्वत कहता था अज का अर्थ पशु है। जब विवाद शांत नहीं हुआ तब उन्होंने राजा बसु से पूछा कि हे महाराज, इस विषय में गुरु क्षीर कदम ने जो कहा था सो आप ही कहो, आप अपनी सत्यवादिता से प्रसिद्ध है। इसके उत्तर में राजा बसु ने कहा कि पर्वत ने जो कहा है वही गुरु जी ने कहा था। इतना कहते ही राजा बसु का स्फटिक पृथ्वी पर गिर पड़ा। लोग उसे स्फटिक को नहीं जानते थे, इसलिए यही समझते थे कि राजा बसु का सिंहासन आकाश में निराधार स्थित है। नारद ने राजा को संबोधित हुए कहा कि बसो, मिथ्या पक्ष का समर्थन करने से तुम्हारे सिंहासन का पृथ्वी पर आ पड़ा है, अतः अब भी सत्य पक्ष का समर्थन करना तुम्हें उचित है। परंतु राजा बसु ने मोह रूपी मदिरा के नशा में इतना निमग्न था कि उसने फिर भी वही बात कही। इस पाप का फल स्वरूप राजा बसु शीघ्र इस शासन के साथ ही साथ पृथ्वी में धस गया। हिंसा धर्म की प्रवृत्ति चलाने से वह बहुत भारी पाप के भार से आक्रांत हो बहुत भारी वेदना वाली तमस्तम प्रभा नामक सातवीं पृथ्वी में गया। तदनंतर पाप से भयभीत मनुष्य राजा बसु और पर्वत को लक्ष्य कर दिक दिक कहने लगे, जिसे बड़ा भारी कोलाहल उत्पन्न हुआ। ऐसा पूर्ण आचार का उपदेश देने के कारण नारद सम्मान को प्राप्त हुआ। सब लोगों के मुख से वही शब्द निकल रहे थे कि ये तो धर्म स्तुतो जय। जहाँ धर्म जहाँ विजय, पापी पर्वत लोक में धिक्कार रूपी दंड की चोट खाकर दुखी हो शरीर को सुखाता हुआ कुतुब करने लगा। अंत में मरण कर प्रबल पराक्रम का धारक दुष्ट राक्षस हुआ। उसे पूर्व प्राय में जो अपमान और धिक्कार रूपी दंड प्राप्त हुआ था उसका स्मरण हो आया और विचार करने लगा कि लोगों ने मेरा पराभव किया था, इसलिए मैं इसका दुखदायी बदला लूंगा। मैं कपट पूर्ण शास्त्र रच कर ऐसा कार्य करूंगा कि जिसमें आसक्त हुए मनुष्य त्रेंच अथवा नरक जैसी दुर्गतियों में जाएंगे। तदनंतर उस राक्षस ने मनुष्य का वेश रखा, बाएं कंधे पर एगो पवित्र पहना और हाथ में कमंडल तथा यक्षमाला आदि उपकरण लिए। इस प्रकार हिंसा कार्यों की प्रवृत्ति कराने में तत्पर राजा कुरु मनुष्यों को प्रिय भयावह शास्त्र का अत्यंत अमागलित शौर्य में उच्चारण करता हुआ वह दुष्ट राक्षस पृथ्वी पर भ्रमण करने लगा। वह स्वभाव से निर्दय तथा बुद्धिहीन तपस्वियों और ब्राह्मणों को मोहित करने में सदा तत्पर रहता था। तदनंतर जिन्हें भविष्य में दुख प्राप्त होने वाला था, ऐसे मुख्य प्राणी उसके पक्ष में इस प्रकार पढ़ने लगे कि जिस प्रकार मंगल पाठ कर रहे थे, ऐसे बहुत सारे ब्राह्मणों से यज्ञ की समस्त भूमि आवृत होकर लोग क्षोभ को प्राप्त हो रही थी। एक पन्ना ज्यादा लेके आओ। एक पन्ना अग्नि पर पतंगे पड़ते हैं। वह उन लोगों से कहता था कि हे मैं ब्रह्मा हूँ जिसने इस चराचर विश्व की रचना की है। यज्ञ की प्रवृत्ति चलाने के लिए मैं स्वयं इस लोक में आया हूँ। मैंने बड़े आदर से स्वयं ही यज्ञ के लिए पशुओं की रचना की है। यथार्थ में यज्ञ स्वर्ग की विभूति प्राप्त कराने वाला है, इसलिए यज्ञ में जो हिंसा होती है वह हिंसा नहीं है। सोस्यामणि नामक यज्ञ में मदिरा पीना दोषपूर्ण नहीं है और गौतम नामक यज्ञ में अगम्य अर्थात परिस्त्री का भी सेवन किया जा सकता है। मातृ मेघ यज्ञ में माता का और पितृ मेघ यज्ञ में पिता का वध वेदी के मध्य में करना चाहिए, इसमें दोष नहीं है। कछुए की पीठ पर अग्नि रखकर जुहक नामक देव को बड़े प्रेम से स्वाहा शब्द का उच्चारण करते हुए साकल्य से संतृप्त करना चाहिए। यदि इस कार्य के लिए कछुआ न मिले तो एक गंजे सिर वाले पीले रंग के शुद्ध ब्राह्मण की पवित्र जल में मुख प्रमाण नीचे उतारे, अर्थात उसका शरीर
मुख तक पानी में डूबा रहे, ऊपर केवल कछुआ के आकार का मस्तक निकला रहे। उस मस्तक पर प्रचंड अग्नि जलाकर आहुति देना चाहिए। जो कुछ हो चुका है अथवा जो आगे होगा, जो अमृत तत्व का स्वामी है अर्थात देव पक्षी है, और जो अंत जीवी है अर्थात भूचारी है, वह सब पुरुष ही है। इस प्रकार जब स्वर्ग एक ही पुरुष है तो किसके द्वारा कौन मारा जाता है, अर्थात कोई किसी को नहीं मारता। इसलिए यज्ञ में इच्छा अनुसार प्राणियों की हिंसा करो। यज्ञ में यज्ञ करने वाले को उन जीवों का मांस खाना चाहिए, क्योंकि देवता के उद्देश्य से निमित्त होने के कारण वह मांस पवित्र माना जाता है। इस प्रकार अत्यंत पापपूर्ण कार्य दिखाता हुआ वह राक्षस पृथ्वी पटल पर प्राणियों की यज्ञ कार्यों में निपुण करने लगा। तदनंतर उसकी बातों का विश्वास कर लोग शुद्ध इच्छा से दीक्षित हो हिंसा में यज्ञ की भूमि में प्रवेश करते थे। उन सबको वह लकड़ियों को भार के समान मजबूत बांधकर आकाश में उड़ जाता था। उस समय उनके शरीर भय से कांप उठते थे, उनकी आंखों की पुतलियां घूमने लगती थी। उन्हें यह उल्टा कर ऐसा झुकाता था कि उनकी जंघाएं पीठ तथा गिरवा पर और पैर के पंजे सिर पर आ लगते थे तथा पड़ती हुई खून की धाराओं से बहुत दुखी हो जाते थे। इस कार्य से वे सब भूत भयंकर सब करते हुए चिल्लाते थे और कहते थे कि हे देव, तुम किस लिए रुष्ट हो गए हो, जिससे हम सबको मारने के लिए उद्यत हुए हो। हे देव, तुम महाबलवान हो, प्रसन्न हो, हम सब निर्दोष हैं, अतः हम लोगों को छोड़ो। हम सब आपके समय पर नत शरीर है, आप जो आज्ञा देंगे उस सब का पालन करेंगे। तदनंतर राक्षस उनसे कहता था कि जिस प्रकार तुम्हारे द्वारा मारे हुए पशु स्वर्ग जाते हैं, उसी प्रकार मेरे द्वारा मारे गए आप लोग भी स्वर्ग जाएंगे। ऐसा कहकर उसने कितने लोगों को जहाँ मनुष्यों का सद्भाव नहीं था ऐसे दूसरे द्वीपों में डाल दिया, और कितने लोगों को समुद्र में फेंक दिया, कितने लोगों को हिंसादिक दुष्ट जीवों के मध्य डाल दिया। जिस प्रकार धोबी अनेक प्रकार के शब्द करता हुआ सलाख पर वस्त्र पछाड़ता है, उसी तरह कितने लोगों को घुमा घुमा कर पर्वत की चोटी पर पछाड़ दिया। जय जिनेन्द्र। हो गया सो पढ़ू मैं संस्कृत का? हाँ संस्कृत पढ़िए। उपाध्याय यही से ना, उपाध्याय इति चोदार मादरं विधिये विदधे वसु प्रणम्य च सुखासीनां प्रपच्छ रचितांजलि। उपाध्याय नियच्छाज्ञा मायाता येन हेतुना सर्वं संपादयाभ्यासु दुःखिते च दृश्यते। उवाच स्वस्ति मत्येव नित्यं पुत्रास्मि दुःखिता प्राणनाथाय परित्यक्ता कावी स्त्री सुखं रक्षति। संबंधो द्विविधो यौन शास्त्रीयश्च तयोः परं शास्त्रीयमेव मन्यः मयं मल विवर्जितः। अतो नाथस्य मे शिष्यः पुत्र एव भवानपि पश्यन्ति भवतो लक्ष्मी करोमि धृतिमात्मनः दक्षिणां च ग्रहाणेति पुत्र प्रोक्तं स्वया सुत मया चोक्तं ग्रहीष्यामि कालोऽन्यस्मिन्नति स्मर। सत्यं वदन्ति राजान पृथ्वी पालनोद्यतः ऋषियस्ते हि माष्यन्ते ये स्थिता जन्तुपालने। सत्येन श्रावितः स त्वं मह्यं तां यच्छ दक्षिणाम्। इत्युक्त चावद राजा
विनयानत मस्तक है। अम्ब से वचनादध करोभ्यथ जुगुप्सितम वद यत्ते स्थितम चिते मा कृता मति मन्यथा तमुदंतम ततो शेषम निवेद्यास्मै जगाद सा पुत्रस्यानिर्नृत मप्पेतद नु मान्यम स्वयं जानतापि ततो राज्ञा नीतेन स्थिरताम पुनः मूढ़ सत्यग्रहितेन प्रतिपन्नम तथोदितम पुनरुक्त प्रियम भूरमाशी स्वाशी पुरस्सरम आनर्क्ष निलयम तुष्टाभ्रशम स्वस्तिमति ततः अथान्यस्य दिनस्यादौ गतौ नारद पर्वतौ समीपम क्षितिपालस्य कौतूहली जनावृत्तौ चतुर्विधि जनपदो नाना प्रकृत्यस्तथा सामंता मंत्रिणश्चाशु विवीर जल्प मंजलम ततस्तयोः सतां मध्ये विवाद सुमहान भूत बृहयोज्या विविजा ये पशवश्चेति वस्तुनि ततस्ताभ्यां वसु पृष्ठो यदुपाध्याय युक्तवान् तत्त्वं वद महाराज सत्यं श्रावितो भवान् यद तत् पर्वतनोक्तं तदुपाध्याय उक्तवान् इत्युके स्फटिकं यातं वसौ क्षिप्रं महीतले नाज्ञासीत् किल तल्लोकः तटिङ्गग्ने तत् स्थितं सिंहासनं तस्य विवेदेति तयो वदत् वसौ वितथा सामर्थ्यात् सिंहासनं गतं भूमि मध्यापि ते युक्तं परमार्थ निवेदनं ततो मोहम्मद विष्टस्ततैव पुनरभ्याघात प्रविष्टो धरणीं सद्य सिंहासन समन्वितः महापाप मर्क्रांतो हिंसा धर्म प्रवर्तना गतस्तमो भिक्षां पृथ्वीं घोर वेदना ततो धिक ध्वनि प्रायो जात कलकली महान जनानां पाप भीतानां मुद्देश्य वसु पर्वतौ संप्राप्तो नारदः पूजा महिंसा चार देशनाथ एवमेव हि सर्वेषां यतो धर्मस्ततो जय पापे पर्वतको लोको धिग्दग्ध दंड समाहित दुखितः शेषयन् देहं करोत् कुत्सितं तपः कालं कृत्वा मवत् क्रूरो राक्षसः पुरु विक्रमः अपमानं च सस्मार दिग्दण्डाधिमात्मनः अचिन्त्यच्च लोकेन ममानेव पराभव कृतस्ततः करिष्यामि प्रतिकर्मास्य दुःखदम् वितानं दंभ रचितं कृत्वा कर्म करोति तत् यत्रास्तको जनो याति त्र्यंग नरक दुर्गतिः ततो मानुष वेशस्थो वाम स्कंधस्थ सूत्रकः कमंडलत वृक्ष माला दिनानोपकरण वृत्त है हिंसा कर्म परम शास्त्रम घोरम क्रोर जनप्रियम अधियान है सुदुष्टात्मा नितांत मंगलम स्वरम तापसान दुर्विधान बुद्धिया सूत्र कंठादि कांस तथा
व्यामोह युतो मुद्यक्तो हिंसा धर्मे निर्दयः तस्य पक्षे ततः पेतु प्राणिनो मूढ़मांसा भविष्यद् दुख संभारा शल्भा एव पावके तेभ्यो जगात यज्ञस्य विधानार्थमहं स्वयं लोकमिमं प्राप्तो येन सृष्टं चराचरं यज्ञार्थं पशवः सृष्टा स्वयमेव मया दरात् यज्ञो हि भृत्यै स्वर्गस्य तस्माद्यज्ञै बन्धो वधः सोत्राण मणि विधानेन सुरापानं न दुष्यति आगम्य गमनम कार्यम यगे गो सवना मणि मात्र मेधे वधो मातुः पितृ मेधे वधः पितुः अंतर्वेदी विधातव्यम दोषस्त्र तत्र न विधते आशु सूक्ष्मणि माधाव पृष्ठे कूर्मस्य तर्पयैत् हविषा जुह्वे का ख्याय स्वाहेत्युक्त्वा प्रयत्नतः यदा न प्राप्नुयात् पूर्वे तदा शुद्ध द्विज जन्मनः खिलतेः पिंगलाभस्य विकलवस्य शुचौ जले आस्यदग्ने या आस्यदग्ने अवतीर्णस्य मस्तके कूर्म सन्निभे प्रज्वाल्य ज्वलन दीप्त माहुतिं निक्षिपेत द्विजः सर्व पुरुष एवेदं यद भूतं यद भविष्यति ईशानो यो मृतत्वस्य यदन्ये नाति रोहति एवमेकत्र पुरुषे किम कन्नात्र विपायते कुरु तातो यथाभीष्टं यज्ञे प्राणी निपातनम मांसस्य भक्षणं तेषां कर्तव्यं यज्ञ कर्मणि यायजुकेन पूतं हि देवो दृश्यन् तत्कृतम् एवं प्रकार मत्तयन्ते पाप कर्म प्रदर्शयन् प्राणिनः प्रवरणाश्चैके राक्षसो धरणीतले श्रद्धान्नास्ततो धृत्वा अन्तवः सुखवाञ्छया हिंसा यज्ञ स्थलीं भूमि 10 लिखा है बीच में दीक्षिता प्रवशन्ति ये काष्ठभारं यथा सर्व प्राध्वं कृत्य स तान् दृढं मयोद्भूत महाकम्पान् चलत्तार कलोचनान् पृष्ठ स्कंद शिरो जंघा पादा प्रस्थान विधायकम उत्पात पत रुक्त धारानु पद रक्त धारान कर दुखितान ततस्ते विस्वरोदारम क्रोशंतो विदधु स्वरम किमर्थ देव रुष्टो असि येनास्मान हंतु मुद्यतः प्रसीद मुच्य निर्दोषान स्मान देव महाबले भवदाज्ञां वयं सर्वा कुर्मः प्रणत मूर्तयः ततो वमान तान रक्ष यथैव पशवो हता भवभिगरीयति स्वर्गम तथा यूयं मया हतः इत्युक्त्वा विजने कांश्चिदः दीपन्यस्य मन्नि रक्षिपते महार्णवे परानन्यान् क्रूर प्राणी गणांतरे। प्रणाम दीदी, 100 हो गए। दीदी से बोलना एक बारी।
दीपो अन्य। एक दिन लेता आ जाती है कस्टमर, मगर इसे आजकल हेलो। cotton का सीजन है, तो आजकल थोड़ा हाँ जी। अवॉइड करते हैं। कुछ बोल रहे? दीदी इसको एक बारी 100 वाले को एक बारी बोलना तो पता है। घी के जाते हैं, ये भी अपने पापा के क्या आगे चीज पढ़ूं बोलते क्या? हैं? नहीं, अब नोएडा हिंदी में में आ पढ़ेंगे गया। ना। सरोज, ये तो शर्मिला जी है, शर्मिला जी नहीं है तो फिर सरोज सूरत वाली है, वो पढ़ेंगी। टाइम हो गया अब तो। हो गया। दीदी मैं पढ़ूं क्या हिंदी आगे? एक में कुछ पूछ रही थी। हाँ, सरोज सूरत वाली हैं, उनका नंबर है अब ये शर्मिला जी के बाद। तो मैं पढ़ूं सरोज? हाँ, आप देख लीजिए जितना आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज कल शुरू कर लीजिएगा। ठीक है। पर दीदी मैं सरोज भाभी से पूछ लीजिए, भाभी से प्रणाम पूछ जी। लीजिए। ललिता जी को चरण स्पर्श परीक्षा के परिणाम नहीं आए। सरोज सूरत का नंबर है। दीदी मैं पूछ 10वीं रही थी की परीक्षा के परिणाम नहीं आए अभी तक। सरोज सूरत का नंबर है। हाँ, मैं पढ़ रही हूँ। सरोज भाभी, एक मिनट में कुछ पूछ रही हूँ। अवस्था को, हाँ एक मिनट में दीदी से कुछ पूछ रही थी। हाँ पूछिए। लेकिन टाइम तो हो गया। दीदी 87 नंबर में साकल्य से संतृप्त करना चाहिए। साकल्य क्या होता है? साकल्य वो भवन सामग्री को कहते हैं। अच्छा, किसको कहते हैं दीदी, फिर से कहिएगा। हवन सामग्री। हाँ, ये साकल्य की साकल्प है दीदी? साकल्प, साकल्प होगा। लिखा मेरे में तो। साकल्य होगा। साकल्य मतलब भवन की शब्द का उच्चारण करते हुए साकल्प से संतप्त करना चाहिए। साकल्य हाँ, होगा वही क्या? वही साकल्य होगा। अच्छा ठीक। पढ़ूं मैं आगे? समय तो हो गया, 52 हो गया। ठीक है। स्तुति करें, 7 बज जाएगा। 10वें पर्व के परीक्षा के परिणाम नहीं आए दीदी। इसके 10वें पर्व का जो परसों हुआ, कल हुआ, सो उसका परिणाम नहीं आया। हाँ, तो आज हुआ है ना शायद। नहीं, कल हुआ रात में ना। आज 2 बजे तक का तो टाइम था देने का, उसके बाद के उसके हाँ, वही 2 बजे तक टाइम था। कल रात से आज दिन में टाइम था ना, अब आएगा, रात में आएगा। जिनवानी स्तुति करें। दीदी एक मिनट सादर प्रणाम करती हूँ दीदी। आज विराग सागर जी के साथ सत्संग 35 पीछी का आगमन हुआ है नागपुर में, और कल विहार भी है, यहाँ से महाराष्ट्र में ही है अभी। बहुत अच्छा। अभी प्रवचन वगैरह का भी लाभ मिला अभी मुझे, और उनकी पूजा वगैरह सब हुई, बहुत अच्छे से हुआ दीदी, बहुत अच्छे से। 20 साल पहले उनका चतुर्मास हुआ था दीदी यहाँ पर, 20 साल बाद आए हैं, बहुत अच्छे से हुआ। कलकत्ता में हुआ था चतुर्मास। जी जी जी, बहुत अच्छा। इनका हुआ था चतुर्मास कलकत्ता में। विराग सागर जी 18 में हुआ था ना। विराग सागर जी के लिए थोड़ी बोल रही हूँ, वीर सागर जी बोल रही है शायद। नहीं, विराग सागर जी, विराग सागर, विराग सागर, हाँ, विराग सागर जी जी जी। जिनवानी स्तुति करें। करती हूँ दीदी। हाँ, जिनवाणी माता की जय। हमने तो घूमी चारों गतियां, न मानी जिनवाणी की बतियां। हमने तो घूमी चारों गतियां, न मानी जिनवाणी की बतियां। नरकों में दुख ही दुख पाए, खंड खंड यह देह कराए। पायो न चैन दिन रतिया, न मानी जिनवाणी की बतिया। पायो न चैन दिन रतिया, न मानी जिनवाणी की बतिया।
पशु बन करके बोझा उठायो, भूख प्यास सही आंखों लायो, आंसू से भीग गई अखियां न मानी जिन वाणी की बत्तियां, आंसू से भीग गई अखियां न मानी जिन वाणी की बत्तियां। जब दुर्लभ माँ, जब दुर्लभ माँ कुछ बोला है कोई? जी जब आप बोलिए, दुर्लभ उमराव आंटी बंद कीजिए, अपना म्यूट कीजिए। जब दुर्लभ मानुष तन पायो, माया ममता में बिसरायो, देखी न अपनी सूरतिया न मानी जिन वाणी की बत्तियां, देखी न अपनी सूरतिया न मानी जिन वाणी की बत्तियां। पुण्य उदय से सूर्य गति पाई, मरण समय माला मुरझाई, मर के बहे पेड़ पत्तियां न मानी जिन वाणी की बत्तियां, मर के बहे पेड़ पत्तियां न मानी जिन वाणी की बत्तियां। बिन सम्यक घूमा तन धारी, अपने को पहचान पुजारी, सतगुर की मानो संपत्तियां न मानी जिन वाणी की बत्तियां, हमने तो घूमी चारों गतियां न मानी जिन वाणी की बत्तियां। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोक सो वाणी मस्तक चढ़ू सदा दे तू दो, हे जिन वाणी भारती तो जपू दिन नैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। धर्म कर्त संसार सुख, धर्म कर्त निर्वाण, धर्म पंथ साधे विना नर त्रियंच समान। 9 बार नमोकार।